हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सातत्य की जांच कीजिए। x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x माइनस 2 बट्टा x माइनस 2 यदि x बराबर नहीं है 2 के, 5 यदि x बराबर है 2 के। तो यहाँ पर देखो हमें सातत्य की जांच करनी है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा क्या होगी। हम जानते हैं कि यदि यदि कोई फलन एफ एक्स है, एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत हो, एक्स बराबर ए कोई बिंदु है उस पर अगर ये सतत हो रहा है, तो एक्स बराबर ए पर जो फलन का मान अर्थात एफ ए आएगा वो बराबर आएगा बाई सीमा, यानी लिमिट एक्स अग्रसित हो ए माइनस एफ एक्स, ये बाई सीमा होती है। और एक्स बराबर ए पर दाई सीमा, तो दाई सीमा क्या होती है, लिमिट एक्स अग्रसित हो ए प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो बिंदु एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स जो है वो सतत माना जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्स बराबर 2 पर हमें जांच करनी है ना, तो एफ 2 का मान निकालते हैं। तो हमें सवाल में बताया हुआ है कि यदि x बराबर 2 है, फलन का मान कितना है 5, ठीक है। तो एफ एक्स का मान 5 आ जाएगा, यानी एफ 2 का मान 5 लिख सकते हैं। फिर देखो हम क्या करते हैं, हम बाई सीमा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाई सीमा देखो क्या आएगी, बाई सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा 2 माइनस की ओर और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब देखो x के स्थान पर हम 2 माइनस एच प्रतिस्थापित कर देंगे और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f 2 माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखो जब x का मान 2 के बराबर नहीं है तो हमें ये वाला ऊपर वाला फलन काम में लेना है। तो यहाँ पे x के स्थान पर 2 माइनस एच रखेंगे, तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहाँ पे 2 गुणा में 2 माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 3 गुणा में 2 माइनस एच आ जाएगा, माइनस में है 2 बट्टा में देखो यहाँ पे x के स्थान पर 2 माइनस एच रखा, तो 2 माइनस एच माइनस में है 2। तो अब देखो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बाई सीमा का मान देखो अब क्या बनेगा, बाई सीमा बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हम स्क्वायर खोल लेते हैं अंदर, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, तो 2 गुणा में देखो यहाँ पे 4 प्लस में एच स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 4h, सही है। फिर देखो अंदर गुणा करते हैं, माइनस का 6 और प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 3h, तो प्लस का 3h माइनस में है 2 बट्टा में देखो यहाँ पर, बट्टा में अब कौन सा पद बनने वाला है, यहाँ पे देखो 2 माइनस एच माइनस 2, तो 2 माइनस 2 तो शून्य हो गया, तो माइनस का एच बच गया। अब देखो 2 को अंदर गुणा करते हैं तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर। तो यहाँ पे देखो अब कौन सा पद बन जाएगा हमारा, 8 प्लस में 2h² माइनस में 8h माइनस का 6 प्लस का 3h माइनस का 2 बट्टा में क्या है, माइनस का h है ना। तो देखो 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चे कौन कौन से पद, लिमिट h अग्रसित हुआ शून्य की ओर, तो एक तो 2h² बच गया, अचर पद तो सब शून्य हो गए, माइनस 8h प्लस का 3h माइनस का 5h आ जाएगा, बट्टा में है माइनस का h। तो अब देखो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, अगर हम ऊपर से h को बेनिश ले लें तो यहाँ पे 2h माइनस का 5 बच जाएगा, बट्टा में क्या है माइनस का h, h से h विभाजित हो गया, माइनस ऊपर गुणा हो गया तो 5 माइनस 2h आ गया। तो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, 5 माइनस 2h बच गया। तो अब देखो h को शून्य की ओर अग्रसित करवा दें तो 5 माइनस 2 गुणा 0, यानी 5 माइनस 0 ये 5 आ जाएगा, तो ये तो बाई सीमा का मान बना। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दाई सीमा निकाल लेते हैं। तो दाई सीमा देखो बराबर में क्या आएगा, लिमिट एक्स अग्रसित होगा 2 प्लस की ओर और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x के स्थान पर हम 2 प्लस एच मतलब रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं, तो f 2 प्लस एच आ जाएगा। तो अब ये फलन में रख देते हैं मान हम, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहाँ पे देखो अब क्या बनेगा, 2 गुणा में 2 प्लस एच का स्क्वायर, तो 2 गुणा में 2 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या बनेगा, माइनस का 3x है ना, तो माइनस 3 गुणा में 2 प्लस एच, सही है। फिर यहाँ पे देखो आगे कौन सा पद बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, तो माइनस 2 है और बट्टा में देखो यहाँ पर क्या आएगा, x के स्थान पर 2 प्लस एच रखा, तो 2 प्लस एच माइनस में है 2। तो अब देखो इसका मान याद कर लेते हैं, लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पे 2 गुणा में अंदर स्क्वायर खोलते हैं तो 4 प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 4h, माइनस में देखो अंदर गुणा किया, माइनस 6 माइनस का 3h माइनस का आ जाएगा 2 बट्टा में हमारे पास बच गया h, ठीक है। तो लिमिट देखो h अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस में 2h² प्लस में 8h माइनस 6 माइनस 3h माइनस 2 बट्टा में आ जाएगा h। तो देखो 8 माइनस 6 2 होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अचर पद तो शून्य हो चुके हैं, तो h अग्रसित होगा शून्य की ओर,
ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2h² और 8h माइनस 3h क्या हो जाएगा, प्लस का 5h बट्टा में h आ गया, तो ऊपर से h को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो h को जैसे ही उभयनिष्ठ लिया तो 2h प्लस में आ जाएगा 5 बट्टा में है h, h से h विभाजित हो गया। अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवाएंगे तो 0 प्लस में 5 बचेगा जो कि 5 ही हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x बराबर 2 पर जो फलन का मान है f2 वो बराबर आ रहा है किसके, बाईं सीमा के, और ये दोनों ही मान किसके बराबर आ रहे हैं, दाईं सीमा के, और ये सभी मान किसके बराबर आ रहे हैं, 5 के बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, अतः x बराबर 2 पर fx सतत है। ठीक है, तो मैं सातत्य का परीक्षण करना था और सतत आ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।